student, class 12, chapter number 1st, solid state. Today we will discuss about the topic of unit cell, crystal lattice और space lattice. तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस का मीनिंग क्या होता है? व्हेन ए पार्टिकल अरेंज इन रेगुलर मैनर या थ्री डायमेंशनल ऑफ पार्टिकल इन स्पेस. क्रिस्टल लैटिस का मीनिंग क्या होता है? जब भी हम किसी पार्टिकल को अरेंज करते हैं, जब भी हम किसी पार्टिकल को रेगुलर मैनर या थ्री डायमेंशनल अरेंज करते हैं किसी भी स्पेस में, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस का मतलब जब भी हम किसी पार्टिकल को रेगुलर मैनर में अरेंज करते हैं या 3D स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. 3D का मीन क्या होता है? 3D में हम एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई एक्सिस को भी और जेड एक्सिस को. मतलब तीनों एक्सिस जिसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं 3D. तो जिस पार्टिकल को क्या होता है क्रिस्टल लैटिस? जब हम पार्टिकल को रेगुलर मैनर या थ्री डायमेंशनल में अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. तो सबसे पहले लैटिस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? देखो आप ये सर्कल से देख रहे हो, इस सर्कल्स को क्या है, पहले आप पार्टिकल्स बोलते होंगे पर अब हमें पार्टिकल्स नहीं बोलना, इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट. तो ये लैटिस पॉइंट होते हैं जो सर्कल से दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको ये क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट. तो लैटिस पॉइंट कैन बी एटम भी हो सकता है, आयंस भी और मोलिक्यूल्स. तो इसको हमें क्या है, पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम लैटिस पॉइंट से. तो लैटिस पॉइंट क्या है? कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी पार्टिकल्स, क्या कोई भी आयन या मोलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये लैटिस पॉइंट क्या करते हैं? जब हम इस लैटिस पॉइंट को क्या करते हैं जब हम इस लैटिस पॉइंट को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे. ठीक है, रेगुलर मैनर में या 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो ये क्या बन जाएगा? एक क्यूब बन जाएगा. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, पहले लैटिस पॉइंट था, अब हमने इस लैटिस पॉइंट को क्या कर दिया? अब हमने इस लैटिस पॉइंट को अरेंज किया रेगुलर मैनर में, देख रहे हो, और दूसरा इसको 3D स्ट्रक्चर में क्या है, अरेंज कर रहे हैं, तो इसको ही हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, तो यूनिट सेल का मतलब भी यही होता है कि यूनिट सेल भी किससे बनता है? लैटिस पॉइंट से. ठीक है, तो इसको बोलते हैं जब हम क्या करते हैं कि हम किसी भी पार्टिकल को क्या है, रेगुलर मैनर या थ्री डायमेंशनल में अरेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. तो यूनिट सेल किससे बनता है? लैटिस पॉइंट से. तो यूनिट सेल्स का मीन्स क्या होता है? स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब आपको पता है एक क्यूब तो नहीं है, बहुत सारे क्यूब होंगे. ठीक है, छोटे छोटे लैटिस पॉइंट को जोड़ के क्या है, बहुत सारे क्यूब बना सकते हैं. तो वो स्मॉलेस्ट जो रिपीटिंग यूनिट होगी हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, उसको बोलते हैं यूनिट सेल. ठीक है, आगे क्या होता है कि सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, हमें इसके किसके बारे में पता होना चाहिए? एजिज लेंथ के बारे में पता होना चाहिए. दूसरा इंटर एक्सियल एंगल कौन सा होता है? एजिज लेंथ का मतलब जो हमारी लेंथ बताए किसकी? एजिज की. ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या है, अरेंज करते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस. ये हमारा मान लो क्या है, एक्स एक्सिस है. ठीक है, एक हम ये बना रहे हैं. ठीक है, एक हम क्या बना रहे हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना रहे हैं. ये हमारी मान लो एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी क्या है, जेड एक्सिस है. क्या है? ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है. ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास, इसको हमने नाम दिया है ओ. क्या नाम दिया है? ओ. इसको हमने नाम दिया ए, इसको नाम दिया हमने बी और इसको नाम दिया हमने सी. इसको नाम ओ, इसको ए, बी और सी. ठीक है, अब आपको पता है कि ओ ए के बीच में जो हमने क्या है एजिज लेंथ मानी है, वो हमने मानी है ए. ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या है, ओ बी के बीच में जो हमने लेंथ मानी है वो हमने मानी है बी. ओ सी के बीच में जो लेंथ मानी है वो हमने मानी है सी. तो क्या है, जो हमारे किनारे पे जो लेंथ बताई उसको बोलते हैं एजिज लेंथ. किनारों, एजिज मतलब क्या होता है? किनारे. तो लेंथ जो हमें लेंथ बताई एजिज की उसको बोलते हैं एजिज लेंथ. जैसे हमने ये माना था, ठीक है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. जैसे इसकी ए है, इसकी बी है और इसकी सी है, तो ये हो गया हमारे एजिज लेंथ. इंटर एक्सियल एंगल आपको पता ही है, जैसे हमने क्या है, ये ओ ए ओ बी, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं गामा. कौन सा एंगल बना है? गामा. ओ बी ओ सी के बीच में एंगल कौन सा बना है? बीटा.
कौन सा, बीटा। ओ ए ओ सी के बीच में कौन सा एंगल बना है, हमारा अल्फा। तो इस तरह से जो एंगल बताए उसको कहते हैं इंटर एक्सियल एंगल। तो नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में सबसे फर्स्ट पार्ट होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का मतलब क्या होता है, इसमें लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट ओनली द कॉर्नर। इसमें जो लैटिस पॉइंट मिलेंगे सिर्फ आपको किस पे मिलेंगे, कॉर्नर पे, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में क्या होता है, जो लैटिस पॉइंट होंगे वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, सिर्फ कॉर्नर पे, जैसे ये कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। ओनली जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। कॉर्नर पे कितने प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बता सकते हो कॉर्नर पे कितने लैटिस पॉइंट अरेंज है, 8। सेकेंड पार्ट हमारे आता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव सेल का मतलब क्या है कि कॉर्नर पे तो पाए जाएंगे, कॉर्नर के साथ साथ हमारे क्या है, अदर कॉर्नर के साथ क्या है, कुछ लैटिस पॉइंट एजिस पे भी दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स का मतलब क्या होता है कि ये कॉर्नर पे तो पाए जाएंगे, इसमें क्या है, जो लैटिस पॉइंट है इसमें कॉर्नर पे तो अरेंज होंगे, उसके साथ आपको इसके क्या है, जो लेटिस पॉइंट है वो आपको और कहीं भी देखने को मिलेंगे। तो इस फेस सेंटर्ड में क्या होते हैं, आपको एक टॉप पे देखने को मिलेगा, ठीक है, एक टॉप पे देखने को मिलेगा, एक बॉटम पे देखने का मिलेगा, ठीक है। एक क्या होता है हमारे पास कि एक टॉप और एक बॉटम पे, एक हमारा लेफ्ट साइड देखने को मिलेगा, एक हमारा राइट साइड देखने को मिलेगा। एक हमारा क्या होगा, आगे की तरफ देखने को मिलेगा और एक हमारे पीछे की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तो क्या है हमारा टॉप बॉटम पे, एक आगे पीछे और एक लेफ्ट राइट। तो आपको कितने फेसेस नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस आपको देखने को मिलेंगे। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, आपको जो लैटिस पॉइंट है वो क्या है, एक तो लेफ्ट देखने को मिलेगा, एक राइट देखने को मिलेगा, एक आगे देखने को मिलेगा, एक पीछे और एक टॉप पे और एक बॉटम। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और क्या होता है, एक आगे और एक पीछे आपको क्या है, लैटिस पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर के साथ साथ क्या है, फेस पे भी आपको लैटिस पॉइंट देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ, एक टॉप पे, बॉटम पे, आगे पीछे और लेफ्ट और राइट आपको ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स का मतलब क्या है कि आपको फेस पे तो दिखाई देंगे ही देंगे, क्या है, आपको फेस पे दिखाई देंगे, फेस आपको क्या है, कॉर्नर पे तो देखने को मिलेंगे, कॉर्नर के साथ साथ आपको क्या है, एजिस पे भी देखने को मिलेंगे। देखो तो ये क्या होता है, जो हमारा बॉडी सेंटर्ड है वो आपको क्या है, बॉडी सेंटर्ड फेस आपको क्या क्या इस पे देखने को मिलेंगे, कॉर्नर पे तो देखने को मिलेंगे, साथ में आपको क्या है, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर का मीन क्या होता है, एक बॉडी के बीच में जो सेंटर पे एक आपको लैटिस पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये एक ही देखने को मिलेगा, आपको पता है सेंटर तो एक ही होता है, ठीक है। ये कॉर्नर के साथ साथ आपको क्या है, बॉडी के सेंटर में भी देखने को मिलेगा। तो आपको बॉडी के सेंटर पे कितने लैटिस पॉइंट देखेंगे, 1। लास्ट आता है हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स का मतलब क्या होता है कि इसमें लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे तो देखने को मिले, कॉर्नर के साथ साथ क्या है, आपको 2 लैटिस पॉइंट देखने को मिलेगा, एक तो हमारा टॉप पे देखने को मिलेगा और एक बॉटम पे देखने को मिलेगा। तो एंड सेंटर्ड आपको कितने दिखाई देंगे, 2। तो ध्यान से दोबारा से देख लो, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का मीनिंग यही होता है कि जो लैटिस पॉइंट होंगे वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे, ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं, जैसे कॉर्नर पे कितने प्रेजेंट होते हैं, 8, तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड आता है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जो नॉन प्रिमिटिव का पार्ट है, उसमें क्या होता है, कॉर्नर के साथ साथ और भी आपको लैटिस पॉइंट देखने को मिलेंगे। फेस सेंटर्ड में हमने देखा था कि एक हमारा टॉप पे पाया जाता है, एक हमारा बॉटम पे, एक हमारा लेफ्ट और एक हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है, राइट, ठीक है। एक हमारा कहाँ पाया जा रहा था, एक हमारा आगे पाया जा रहा था और एक हमारा पीछे। तो 6 फेस सेंटर्ड है, आगे पीछे लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम पे आपको 6 लैटिस पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो फेस
6 सेंटर्ड में, 8 कॉर्नर पे और 6 फेस पे। नेक्स्ट था हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये कॉर्नर पे तो पाए जाएंगे, इसके साथ हमारा एक सेंटर में पाया जाएगा लैटिस पॉइंट, जो एक सेंटर में पाया जाएगा उसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट कौन सा था, एंड सेंटर्ड, कॉर्नर पे तो पाए जाएंगे, कॉर्नर के साथ 2 लैटिस पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, एक तो टॉप पे देखने को मिलेगा और एक बॉटम पे देखने को मिलेगा। थैंक्स।